ये मां के पेट में जब 12 क्रोमोसोम बाप के और 12 क्रोमोसोम मां के मिले, जिनके एक एक क्रोमोसोम के अंदर जनरेशन भरी हुई थी, पीढ़ियां भरी हुई थी, जिनमें रेस में 5 घोड़े दौड़ते हैं, जैकपॉट नहीं लग पाता आपसे। यहां तो करोड़ों घोड़े एक साथ दौड़ रहे अंदर। अब उसमें जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो दोबारा इसी मां के पेट में भी दोबारा नहीं बन सकता, पॉसिबल ही नहीं। तो ये जो बॉडी फॉर्म हुई है ये पहली और आखिरी बार हुई है, इसलिए कि इसमें बाटर होता है कि कहीं से नाक आ गई, कहीं से कान आ गया, कहीं से आवाज आ गई, कहीं से हाइट आ गई, कहीं से मेंटल इंक्लिनेशन आ गया, और वो खून में चल रहा है। ये हो सकता है कि दादा की आंखें नीले रंग की थी, बाप की नहीं थी, मां की नहीं थी, बच्चे की आंख नीली हो गई। ये नीली आंख बह रही थी, खून में बाहर नहीं आई थी। तो ये क्या बाटर हुआ, क्या सौदा हुआ इन 12 और उन 12 में, ये सौदा अब दोबारा नहीं हो पाएगा। तो ये जो बॉडी बनी है यूनिक है। अब मैं पैदा हुआ, मैं जिस जगह पैदा हुआ और जहां पैदा हुआ वो जगह इससे पहले थी ही नहीं और आइंदा भी नहीं होगी। मेरा एक भाई है, अभी अमेरिका में रहता है, साइको एनालिस्ट है। क्या मैं और मेरा भाई एक घर में पैदा हुए हैं? क्या मैं और मेरा भाई एक मां बाप की औलाद है? नहीं। मैं जिस घर में पैदा हुआ था वहां एक औरत थी, एक मर्द थी और एक बच्चा, मैं पहला पैदा हुआ था। एक मां, एक बाप और एक बच्चा, मैं उस घर में हूं। मेरा भाई मेरे 1.5 साल बाद जो पैदा हुआ वो एक ऐसे घर में पैदा हुआ जहां बाप था, मां थी और एक बड़ा भाई था। वो सेम घर में नहीं पैदा हुआ। मैं जिस घर में पला बढ़ा वहां एक मां थी, एक बाप था, एक छोटा भाई था। वो जिस घर में पला बढ़ा वहां एक बाप था, एक भाई था, एक बड़ा भाई था, मां थी और बड़ा भाई था। हम दोनों एक घर में नहीं पले। फिर उसकी जिंदगी में क्या एक्सपीरियंस क्लास में हुआ, मुझसे तो एक क्लास पीछे था। वहां उसके क्लास फेलो अलग थे, टीचर अलग थे, उसके साथ अलग बात होती थी। वो रोज सुबह से शाम तक एक दूसरा दिन गुजार रहा था, मैं दूसरा गुजार रहा। धीरे 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 देखिए जी, हुआ यह कि वो तो जाके हो गया दिमाग का डॉक्टर और मैं थोड़ा सा पागल हो गया, मैं आ गया फिल्मों में। तो हम ना एक घर में पले, ना हमारा जो डेटा, अगर आप उसके माइंड में जितनी थॉट्स और मेमोरीज है वो निकाल लो और मेरे माइंड में जितनी थॉट्स और मेमोरी निकाल लो, वो कितनी अलग होंगी एक दूसरे से। सेम डेटा ऑफ थॉट्स और मेमोरी, कि एग्जैक्टली वही यादें, वही थॉट, वही ख्याल, वही विचार, वही भावनाएं एक सर में और दूसरे सर में हो ही नहीं सकती। तो ना बॉडी सेम हो सकती है, ना माइंड सेम हो सकता है। तो सेम हो क्या सकता है? वो क्या चीज है जो दोबारा जन्मेगी? यह हो सकता है कि मेरी बॉडी में जो फास्फोरस है वो जमीन में मिल जाए और कोई चीज उससे बन जाए। जो आयरन है, जो मेरी बॉडी में आयरन है, उससे कोई फूल, कोई पत्ता उगाए, मगर वो मैं तो नहीं हूंगा ना। एक मौत के बाद ये ख्याल रोमांटिक है, हम लोग असल में एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। मुझसे गुरुजी ने स्टेज पे पूछा था बहुत बड़े फंक्शन में, आप अगर ये समझते हैं कि मरने के बाद कुछ है ही नहीं और मरने से पैदा होने से पहले कुछ नहीं था, तो आपको क्या लगता है कि आप इस संसार में क्यों हैं? तो मैंने कहा, गुरुजी आपके बारे में तो नहीं जानता, लेकिन मुझे मालूम है मैं संसार में क्यों हूं, बताने वाली बात नहीं है। और ये पंपस सवाल है। ये सवाल क्या है कि आप दुनिया में क्यों हैं? अभी आपने ऐसे करके एक मच्छर मार दिया, आपने ये नहीं पूछा कि मच्छर इस दुनिया में क्यों था। आपने सुबह जो बाथरूम में कॉकरोच मारा था वो दोबारा जन्म लेगा, स्वर्ग में जाएगा, नरक में जाएगा, आपने कभी नहीं सोचा उसके बारे में। एक ब्लेड ऑफ ग्रास, उसमें भी जीवन होता है। ये घास की जो एक पत्ती है, ये क्यों है इतने बड़े मैदान में, ये एक पत्ती क्यों है? भाई इतनी घास है उसमें, ये भी है, ऐसे ही कहेंगे आप। लेकिन मैं इस दुनिया में क्यों हूं, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। इसलिए कि मैं तो मैं हूं, अब कुछ नहीं है। हम पैदा होते हैं, गुजरती है जिंदगी, हम खत्म हो जाते हैं।
जिंदगी के वैसे कोई मतलब नहीं है, हमें उसके मतलब बनाने पड़ेंगे। और जो लोग कहते हैं कि हमारे मतलब दूसरी दुनिया के हैं, वो दूसरी दुनिया में खुश रहे, हम इस दुनिया के हैं और हम इसी दुनिया में अपनी जिंदगी का मतलब ढूंढेंगे। हम पैदा हुए तो हमें इस दुनिया ने बहुत कुछ दिया है। नो थैंक्स टू दोस्त जो दूसरी दुनिया की बात करते हैं, उन्होंने तो इंसान की प्रगति को हर रास्ते में बाधा डाली है।